IMF से मुआहिदा काम कर गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी, डॉलर भी नीचे आने लगा, सोना भी सस्ता हो गया, सरमायाकारों का एतमाद बहाल होने लगा। स्टॉक मार्केट में पहली बार 2230 पॉइंट्स इजाफे के साथ कारोबार के आगाज का नया रिकॉर्ड बन गया। इंडेक्स 43,800 पॉइंट से ऊपर चला गया। कारोबार के इख्तिताम तक 2,446 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। स्टॉक मार्केट 43,899 पॉइंट्स पर बंद हुई। डॉलर की कीमत में भी कमी, ओपन मार्केट में $1 5 रुपए सस्ता होकर 285 रुपए का हो गया। सोने की कीमत में भी कमी, 10 ग्राम सोना 7,544 रुपए कम होकर 1,77,641 रुपए का। मुआशी तज्जियाकार कहते हैं IMF और पाकिस्तान का 30 जून को 3 अरब डॉलर का मुआहिदा स्टॉक मार्केट में तेजी की वजह बना। सरमायाकारों का एतमाद बहाल हो रहा है, रिकवरी का सिलसिला शुरू हो गया है। $3 अरब इन 9 माह में पाकिस्तान को मिलेंगे और पहली किस्त जुलाई में $1.1 बिलियन की होगी। सऊदी अरब से $2 बिलियन को लाने में हमारे सिपहसालार, उनका कलीदी रोल है, उनका जनरल आसिम मुनीर साहब का, और UAE से जो हमारी कमिटमेंट उन्होंने की थी $1 बिलियन की, उसमें भी अपना पेशरफ्त में उनका कलीदी रोल है। तो ये है इख्तिसार के साथ मैं कहूँगा टीम वर्क। अगले कम से कम अगले 15-20 साल अपने अपने दायरे में रहते हुए हम मिलकर काम करेंगे तो इंशाअल्लाह तरक्की हमारे कदम चूमेगी। हमें IMF मुआहिदे की बदौलत संभलने के लिए 9 माह की मोहलत मिली है। डील लम्हे फखरिया नहीं, लम्हे फिक्रिया है। खुदा करे ये हमारी IMF से आखिरी डील हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना से खिताब, कहा सऊदी अरब और UAE से मदद में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कलीदी किरदार है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को $2 अरब देने की यकीन दहानी कराई है। चीन की तरफ से $5 अरब का कर्ज और रोल ओवर दिया गया। IMF डील से कई माह पहले चीन ने हमारी भरपूर मदद की। चीन की मदद नाकाबिले फरामोश है। दूसरी जानिब स्टॉक एक्सचेंज में तेजी पर बयान में वज़ीर आज़म ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क दोबारा तरक्की के रास्ते पर गामज़न हो चुका। IMF डील से कारोबारी बरादरी का एतमाद बहाल हो रहा है। नवाज शरीफ ने मुआशी तरक्की का सफर जहां छोड़ा था वहीं से दोबारा आगाज हो रहा है। तरक्की का सफर तेज होगा। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और मरीम नवाज कल सऊदी अरब पहुंचेंगे। सऊदी अरब में 1 हफ्ते से ज़ायद क़याम करेंगे। नवाज शरीफ की सऊदी शाही खानदान और दीगर शख्सियात से मुलाकातें तय हैं। नवाज शरीफ सऊदी अरब में क़याम के दौरान उम्रा अदा करेंगे। सऊदी अरब के 10 दिन बाद लंदन जाएंगे। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ की मुलाकातों के नतीजे में सऊदी अरब और अरब इमारात से सरमायाकारी आने की तवक्को है। कायद मुस्लिम लीग नून 24 जून को लंदन से दुबई रवाना हुए थे। IMF के साथ स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत पाकिस्तान को जुलाई में $1.1 अरब मिलेंगे। IMF के साथ मुआहिदे के बाद दोस्त ममालिक और इमदाद देने वाले दीगर इदारों से जुलाई में $5.6 अरब मौसूल होंगे। वजीर खजाना इसहाक डार का बड़ा ऐलान। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में कहा कि दिसंबर तक बैरूनी फाइनेंसिंग का इंतजाम कर लिया है। नई हुकूमत को पैसों के इंतजाम में कोई मसला नहीं होगा। बिजली की कीमतों में 3.5 से 4 रुपए फी यूनिट तक का इजाफा मुतवक्के। IMF के साथ नए मुआहिदे के तहत हुकूमत को मजीद क्या नए इकदाम लेने होंगे, जानिए तफसीलात आज रात 10 बजे की हेडलाइंस के बाद प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में। IMF से स्टैंड बाय मुआहिदे से पाकिस्तान की माली गुंजाइश में मामूली बेहतरी होगी। IMF फाइनेंसिंग से पाकिस्तान के लिए फंडिंग के हुसूल का रास्ता हमवार होगा, लेकिन ये वसूख से नहीं कहा जा सकता कि पाकिस्तान IMF की $3 अरब फंडिंग हासिल कर लेगा। बैनुल-अक़वामी रेटिंग एजेंसी का IMF से मुआहिदे पर बयान। मूडीज ने कहा है कि पाकिस्तान को तवील मुद्दती इस्तेहकाम के लिए इस्लाहात करना होंगी, आमदन बढ़ाना होगी। मुस्तक़बिल करीब में पाकिस्तान की मुआशी सरगर्मियाँ मुतासर रहेंगी। बुलंद शरह सूद और महंगाई और हुकूमती अखराजात सरमायाकारी पर असरअंदाज रहेंगे। पाकिस्तान की बैरूनी कर्जों की अदाई भी बुलंद रहेगी। पाकिस्तान को कर्ज मुआहिदे की मंजूरी के लिए IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 12 जुलाई को होगा।
एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद पाकिस्तान को 1.1 अरब डॉलर कर्ज की पहली किस्त जारी की जाएगी। जुलाई में ही पहली किस्त मिल जाएगी। ज़राए के मुताबिक IMF को लेटर ऑफ इंटेंट की कॉपी भिजवा दी गई। IMF को यकीन दिलाया गया है कि पाकिस्तान अपने गैर मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर बढ़ाएगा, सरकारी इदारों में इस्लाहात करेगा, 9 माह के दौरान कोई नई एमनेस्टी नहीं देगा। तिजारत पर पाबंदियां खत्म करने का भी फैसला IMF बोर्ड इजलास में लेटर ऑफ इंटेंट पर गौर करेगा। बिलाशुबा IMF प्रोग्राम तय होना मुस्बत पेशरफ्त है, लेकिन आगे क्या करना है? मुआशी इस्लाहात से मुतालिक PDM हुकूमत के पास कोई रोड मैप नहीं। हुकूमत की तरजीह IMF और दीगर ममालिक से सिर्फ रकम इकट्ठी करना है। तहरीके इंसाफ का IMF प्रोग्राम पर रद्द-ए-अमल। तर्जुमान PTI का कहना है कि हुकूमत ऐसे जश्न मना रही है जैसे 3 अरब डॉलर खैरात में मिलने वाले हैं। PTI हुकूमत में यही लोग IMF मुआहदे को मुल्क दुश्मनी करार देते थे। मूडीज ने IMF की 3 अरब डॉलर्स की फंडिंग पर गैर यकीनी का इजहार किया है। अवाम अब इस कर्ज की कीमत मजीद महंगाई की सूरत में अदा करेंगे। आने वाले दिनों में बिजली और गैस की कीमत में मजीद इजाफा होगा। रूस से सस्ता तेल आने के बावजूद डीजल की कीमत 7.5 रुपए बढ़ा दी गई। स्वीडन में जो कुरान करीम की एक मरतबा फिर बेहुरमती की गई है, पूरी मिलत इस्लामिया, पाकिस्तानी कौम और हुकूमत पाकिस्तान उसकी एक मरतबा फिर भरपूर शिद्दत से उसकी मजम्मत करती है। स्वीडिश हुकूमत कुरान पाक की बेहुरमती का नोटिस दे, मुजरिमान के खिलाफ कार्रवाई करे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का विफाकी काबीना इजलास में खिताब। कहा, स्वीडन से हमारा मुतालिबा जायज़ है, दफ्तर खारिजा इसका फॉलो अप भी करेगा। पूरी कौम स्वीडन में कुरान मजीद की बेहुरमती की सख्त मजम्मत करती है। कैथोलिक ईसाइयों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस की स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती की मजम्मत। कहा, ये गुस्ताखाना अमल नाकाबिल कबूल है। आज़ादी इज़हार के नाम पर किसी भी अकीदे की मुक़द्दस किताब की बेहुरमती काबिल मजम्मत है। आज़ादी इज़हार के नाम पर किसी भी अकीदे के मुक़द्दसात की तौहीन और उसकी इजाज़त देना नाकाबिल कबूल है। इस्राएली फौज ने फ़लस्तीनियों के खिलाफ जारहियत की नई हदें पार कर दी। मकबूजा मगरबी किनारे में 20 साल के सबसे बड़े फौजी ऑपरेशन में अब तक कम से कम 9 फ़लस्तीनी शहीद और 50 से ज़ायद जख्मी हुए हैं। 10 की हालत इंतहाई नाजुक है। फ़लस्तीनी इलाकों जनीन और अरबेरा में इस्राएली फ़ौज ने वहशियाना फ़ज़ाई हमले किए। रिहायशी इमारतों पर मिसाइल दागे और जनीन के पनागुज़ीन कैंप में बख्तरबंद फौजी बुलडोजर्स दाखिल करके इलाका सील कर दिया। जख्मियों के लिए एम्बुलेंस को भी आने नहीं दिया गया। इस्राएली फौज ने रिहायशी इलाकों पर ड्रोन हमले किए। एक फ़लस्तीनी को सर पर गोली मारकर शहीद किया। इस साल अब तक इस्राएली हमलों में तकरीबन 180 फ़लस्तीनी मारे जा चुके हैं। महंगाई को ब्रेक लगने लगा। मुल्क में एक माह में महंगाई की रफ्तार में 9% कमी। इदारा शुमारियात के मुताबिक जून में महंगाई की रफ्तार 29.4% रिकॉर्ड की गई। मई में महंगाई की रफ्तार 38% रिकॉर्ड की गई थी। गुज़िश्ता माली साल महंगाई की औसत शरह 29.18% रही। सालाना बुनियाद पर जून 2023 में शहरों में महंगाई की शरह 27.3%, देही इलाकों में महंगाई की शरह 32.4% रही। एक साल में चावल की कीमत में 73%, गंदम 62%, गैस 62.8%, घरेलू सामान 40% महंगा हुआ। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार की जून में महंगाई की रफ्तार में 9% कमी पर मुबारकबाद। बिजली की कीमत में 3.5 रुपए तक फी यूनिट इजाफे का इम्कान। पावर डिवीजन ज़राए का कहना है कि IMF बोर्ड इजलास से कबल बिजली की कीमत बढ़ाना जरूरी नहीं। बिजली की कीमत में इजाफे की बड़ी वजह डॉलर की कीमत में इजाफा है। बिजली की बुनियादी टैरिफ में इजाफा यकमुश्त होगा या मरहलावार, हतमी फैसला विफाकी काबीना करेगी।
शदीद गर्मी में बिजली नहीं, कराची से खैबर तक लोड शेडिंग से अवाम परेशान, कारोबार मुतासिर। कई इलाकों में पानी की भी किल्लत। शिकारपुर की तहसील गढ़ी यासीन में बारिश के बायस पोल गिरने के बायस 5 रोज से बिजली की फराहमी मुअत्तल। ग्रिड स्टेशन पर मोटरसाइकिल सवार मुसल्लह अफराद का हमला, अमले पर तशद्दुद, दफ्तर में तोड़फोड़। SDO सेप्को का कहना है कि गढ़ी यासीन शहर में बिजली बहाल कर दी गई। देहात में काम जारी है। 7 दिन के बाद जिला लाड़काना और जिला कौम्बर शहदाद कोर्ट में बिजली की मरहलावार बहाली। कोहलू की सब तहसील तंबू में 10 दिन से बिजली की फराहमी मुअत्तल होने पर कोहलू सिब्बी शाहराह पर एहतजाज। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने कहा है कि खैबर से कराची तक लोड शेडिंग ही लोड शेडिंग है। अवाम मुश्तिल हैं लेकिन हुक्मरानों के कानों पर जून तक नहीं रेंगी। ये सब दुबई, लंदन और टोक्यो से रिमोट कंट्रोल के जरिए हुकूमत चला रहे हैं। 27,000 मेगावाट की सलाहियत है लेकिन सिर्फ 21,000 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है। कराची में के इलेक्ट्रिक को कौमी ग्रिड से पूरी बिजली फराहम नहीं हो रही है। इस्लामाबाद, मरी, जहलम समेत मानसून की पहली बारिश, गर्मी का जोर टूट गया, मौसम खुशगवार। मुल्क भर में आज से बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात का अलर्ट जारी। चल्लास, बाबूसर टॉप, शिमाली इलाका जात में लैंड स्लाइडिंग का खतरा। PDMA के सयाहों और मकामी लोगों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी की शिद्दत बरकरार। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत नौकुंडी में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दादू 44, सिब्बी 46, सक्खर सरगोधा 43, फैसलाबाद डेरा गाजी खान में 42, गिलगित 41, पेशावर कोयटा में 40, लाहौर 39, कराची और इस्लामाबाद में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान और जापान का शमसी तवानाई और साफ पानी के मंसूबों में मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की टोक्यो में जापान के वज़ीर आज़म से मुलाकात। मुसलसल राबतों और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की टोक्यो में जापानी हम मनसब से भी मुलाकात। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जापान के साथ ताल्लुकात का फ़रोग़, सरमायाकारी, तिजारत, सयाहत और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाना चाहते हैं। पाकिस्तान जापान को अफरादी कुव्वत मुहैया कर सकता है। निजी शोबा दो तरफा ताल्लुकात में कलीदी किरदार अदा कर सकता है। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जापानी हम मनसब को दौरे पाकिस्तान की दावत भी दी। चेयरमैन PTI का तोशाखाना केस में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर इजहार अदम एतमाद। तोशाखाना केस ट्रायल के खिलाफ दरखास्तें दूसरे बेंच को मुंतकिल करने की दरखास्त कर दी। चीफ जस्टिस से चेयरमैन तहरीक इंसाफ की दरखास्तें सुनने से माजरत करने की इस्तदा। दरखास्त में कहा गया है कि चेयरमैन PTI को यकीन है कि इस बेंच से शफाफ और गैर जानिबदार इंसाफ नहीं मिलेगा। सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ चेयरमैन PTI की अपीलें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालत में ज़ेरे समाअत हैं। पंजाब में 30 से ज़ायद साबिक अरकान असम्बली का इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का इम्कान। जहांगीर तरीन की लंदन से वतन वापसी के बाद मुल्क भर में सियासी राबते। खैबर पख्तूनख्वा की बड़ी सियासी शख्सियात के साथ भी दोबारा राबता। जहांगीर तरीन और अलीम खान आइंदा चंद रोज में लाहौर, इस्लामाबाद और कराची में मुलाकातें करेंगे। रवां हफ्ते इलेक्शन कमीशन में पार्टी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल की जाएगी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का बड़े पैमाने पर मेंबर साजी मुहिम भी शुरू करने का फैसला किया गया है। परवेज खटक के साथ जाएंगे या PTI में ही रहेंगे? सहाफी का PTI रहनुमा असद कैसर से सवाल। असद कैसर बोले वो PTI में हैं और वही उनकी जमात है। परवेज खटक के बयान पर पार्टी जवाब दे चुकी है। सेशन कोर्ट से दरखास्त जमानत खारिज होने के बाद असद कैसर दरखास्त दायर करने इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे थे। असद कैसर की 13 जुलाई तक अबूरी जमानत मंजूर। डिप्टी चेयरमैन सेनेट के मुल्क में 9 नए सूबे बनाने की तजवीज़। कहते हैं बलोचिस्तान और पंजाब में 3-3 सूबे बनाने चाहिए। कराची, फाटा और हज़ारा को भी अलग अलग सूबा बनना चाहिए। एक इंटरव्यू में मिर्जा अफरीदी का कहना था कि नए सूबे बनेंगे तो मसाइल हल होंगे। NFC अवार्ड के तहत हिस्सा मिलता रहेगा।
सेनेटर अजहर अब्बानी ने कहा है कि इजाफी सूबों की बात 18वीं तरमीम रोल बैक करने और सदारती निज़ाम मुतारिफ कराने के लिए की जा रही है। रियासत को अपने माजी खुसूसन माजी करीब की गलतियों से सीखना चाहिए। आइन के साथ छेड़छाड़ तबाही का बायस बनेगी। आइनी मामलात खुसूसन सूबाई खुद मुख्तारी पर कौमी इत्तफाक़ राय मुमकिन नहीं होगा। इससे सियासी अदम इस्तेहकाम आएगा और मुआशी अदम इस्तेहकाम पैदा होगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि दो खानदानों का दुबई में बैठकर बंदरबांट का फैसला मुस्तरद करते हैं। अवाम को फैसले का इख्तियार दिया जाए। महंगाई, गुर्बत और कर्जों का पहाड़ हुक्मरानों का कारनामा है। हम हर हाल में पाकिस्तान में इंतखाबात चाहते हैं। इलेक्शन मुलतवी करने की कोशिश की गई तो मुखालिफत करेंगे। 22 बार कर्ज से तरक्की न हुई तो अब भी उम्मीद नहीं की जा सकती। जमात इस्लामी की एहतजाजी रैली का स्वीडिश सिफारत खाने के सामने एहतजाज रैली की शुरका की स्वीडिश सिफारत खाने के बाहर तकरीरें, नारे। जमात इस्लामी की क़यादत ने एहतजाजी मुरासला स्वीडन के सिफारत खाने के हवाले किया। अमनो अमान की खराब सूरत हाल पर बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की कॉल पर सूबे भर की हाईवेज पर जारी पहिया जाम हड़ताल 8 घंटे बाद खत्म। हड़ताल के दौरान कोयटा पंजाब हाईवे किला सैफुल्ला और रखनी, कोयटा से बीच सक्खर हाईवे दरख्शां के मुकाम और कोयटा कराची हाईवे मंगोचर कलात के मुकाम पर बंद रहे। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार से चीन के नाज़िमुल उमूर की मुलाकात। वज़ीर ख़ज़ाना ने IMF मुआहिदे पर पेशरफ्त से आगाह किया। मुतअद्दिद मुहाज़ों पर पाकिस्तान के लिए चीन की हिमायत को सराहा। चीनी नाज़िमुल उमूर की पाकिस्तान की हिमायत जारी रखने की यकीन दहानी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद अजहर ने कहा है कि हुकूमत ने अपने MNAs को तरक्याती बजट के नाम पर 90 अरब रुपए के फंड्स दे दिए, जबकि सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि हुकूमत के पास इलेक्शन के लिए 20 अरब रुपए नहीं हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने चेयरमैन PCB के इंतखाब से मुताल्लिक हुक्म इम्तना ख़त्म कर दिया। जस्टिस अनवार हुसैन ने दलाइल सुनने के बाद PCB की जानिब से दायर दरख्वास्त पर हुक्म इम्तना वापस ले लिया। अदालत ने चेयरमैन PCB के इलेक्शन के खिलाफ तमाम दरख्वास्तें यकजा करने की हिदायत करते हुए दरख्वास्त चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भिजवा दी। दूसरी तरफ पेशावर हाई कोर्ट ने चेयरमैन PCB के इंतखाब के मामले पर जारी किए गए हुक्म इम्तना का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। बलूचिस्तान हाई कोर्ट पहले ही 17 जुलाई तक चेयरमैन PCB के इंतखाब के मामले पर हुक्म इम्तना जारी कर चुकी। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन PCB के इंतखाब से मुताल्लिक दायर दरखास्तों पर समाअत कल होगी। मुल्तान रेलवे स्टेशन पर इलेक्ट्रिक वाटर कूलर से करंट लगने से 8 साल का बच्चा मौके पर चल बसा। रेलवे हुकाम के मुताबिक फैज़ वालिदैन के हमरा फैसलाबाद जाने के लिए ट्रेन का इंतजार कर रहा था। स्टेशन पर लगे इलेक्ट्रिक वाटर कूलर से पानी पीने लगा तो करंट लगने से मौके पर ही जाम भाग हो गया। महकमा रेलवे ने रेफ्रिजरेटर मैकेनिक को मुअत्तल करके इंक्वायरी कमेटी बना दी। तर्जुमान तहरीक इंसाफ का पंजाब में सेहत सहूलत प्रोग्राम तब्दील करने पर रद्द-ए-अमल। कहा, पंजाब की गैर कानूनी निगरान हुकूमत ने सेहत कार्ड बंद करने का ऐलान कर दिया। कौम की आंखों में धूल झोंकने के लिए कहा गया सेहत कार्ड का गलत इस्तेमाल किया जा रहा था। निगरान हुकूमत ने आज गरीबों से इलाज की सहूलत भी छीन ली। पुलिस का SHO गुटखा सप्लाई करते रंगे हाथों पकड़ा गया। अपने ही पेटी भाइयों के हाथों धर लिया गया। जामशुरू के थाना बोलान खान का SHO ज़हीर सोलंगी कोठरी से निजी कार में गैर मुल्की गुटखा सुपारी ले जा रहे थे। पुलिस ने खुफिया इत्तला पर रोक लिया। भारी मिकदार में मवाद बरामद। SHO गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। चमन की सब जेल से फरार 17 में से 13 कैदियों का अब तक कुछ पता न चल सका। बाब दोस्ती के पैदल आमदरफ्त वाले रूट पर चेकिंग सख्त। मफरूर कैदियों के घरों की निगरानी। मफरूर कैदियों की तलाश के लिए किला अब्दुल्ला और कोयटा पुलिस की भी मदद ले ली गई। 29 जून को 17 कैदी बैरक इंचार्ज से राइफल छीनकर फायरिंग करते हुए फरार हो गए थे। सर्च ऑपरेशन में एक मफरूर हलाक, 3 को गिरफ्तार किया गया था। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि पंजाब की जेलों में 53,000 से जायद मर्दों खवातीन और 9 उम्र कैदी लड़के फैसलों के मुंतजर हैं। सुप्रीम कोर्ट में 52,450 मुकदमात ज़ेरे इल्तवा हैं। ऐसे में अदालतें तनख्वाहों में 20% इजाफे की खबर के साथ 3 माह की रुख्सत पर चली गई हैं।
पेशाब में दहशतगर्दों से मुकाबले में जाम शहादत नोश करने वाले पाक फौज के मेजर साकिब हुसैन शहीद और नायक बाकर अली शहीद को नमाज जनाजा के बाद आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। ISPR के मुताबिक शहदा की नमाज जनाजा पहले तुरबत फिर आबाई इलाकों में अदा की गई। शहदा को पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया गया। नमाज जनाजा में सीनियर हाजिर सर्विस एहलकार, रिटायर्ड अफसरान, सिपाहियों, अहल खाना और लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पाकिस्तानी सिख कम्युनिटी के वफ्द का जिना हाउस लाहौर का दौरा। सिख वफ्द ने मुश्तरका एलामिया में जिना हाउस में जलाओ घेराव और दहशतगर्दी की मजम्मत की। वफ्द के शुरका का कहना है कि शरपसंदों ने पाकिस्तान का परचम जलाया, उनके सहूलतकार और मास्टरमाइंड्स को गिरफ्तार करके निशाने इबरत बनाने का मुतालबा किया। बरतानिया में 140 साल का गर्म तरीन जून रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक जून में औसत दर्जा हरारत 15.8 डिग्री रहा। बरतानिया में 1940 और 1976 में औसत दर्जा हरारत 14.9 डिग्री तक पहुंचा था। गुज़िश्ता साल बरतानिया में पहली बार 40 डिग्री दर्जा हरारत के साथ गर्म तरीन दिन का रिकॉर्ड भी बना था। फ्रांस में पुलिस के हाथों नौजवान की हलाकत के बाद पुरतशद्दुद मुजाहिरों का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ शहरों में तोड़ फोड़, जलाओ घेराव। जेर जमीन पार्किंग में आग बुझाते हुए 24 साल का फायर फाइटर हलाक हो गया। पुलिस के मुताबिक मुजाहिरों में शरीक मजीद 157 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। सऊदी अरब की स्वीडन में कुरान करीम की बेहुरमती की शदीद अल्फाज में मजम्मत। वजारत खारजा में स्वीडिश सफीर की तलबी एहतजाज रिकॉर्ड कराया। कुरान पाक की बेहुरमती को संगीन जुर्म करार दिया। सऊदी वजारत खारजा ने कहा कि स्वीडिश हुकूमत ऐसे वाक़यात रोके जो रवादारी फैलाने की आलमी कोशिशों से बराह रास्त मुतसादिम हैं। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ इराकी फुटबॉल लीग में फुटबॉलर्स और रेफरीज का जवाबी अमल। कुरान पाक हाथों में उठाए ग्राउंड में आए। मैच से पहले कुरान पाक को बोसा दिया। स्टेडियम में शायकीन ने भी बैनर्स उठाए रखे थे। एशिया कप के शेड्यूल का ऐलान इस हफ्ते किया जाएगा। श्रीलंका में सितंबर में मानसून बारिशों के बायस शेड्यूल का ऐलान ताखीर का शिकार। मुमकिन बारिशों के बायस इम्कान है कि कोलंबो एशिया कप मैच की मेजबानी न कर सके। पाक भारत मैच दम्बोला में होने का इम्कान। ICC ने एशिया कप में शिरकत करने वाले ममालिक को इब्तिदाई शेड्यूल भेज दिया। पाकिस्तान की आयशा यास ने इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में 3 मेडल्स जीत लिए। थाईलैंड के शहर बैंकॉक में इवेंट में 40 ममालिक के 2200 खिलाड़ियों ने शिरकत की। आयशा यास दुबई इंटरनेशनल चैंपियनशिप में भी मेडल्स हासिल कर चुकी हैं। डच ड्राइवर मैक्स वर्स्टेपन ने फॉर्मूला 1 सीजन की ऑस्ट्रियन ग्रां प्री जीत ली। सीजन में मुसलसल 5वीं कामयाबी हासिल कर ली। वर्ल्ड चैंपियनशिप में 229 पॉइंट्स के साथ सबसे आगे। पसूड़ी गाने के भारतीय रीमेक पर पाकिस्तानी गुलकारा शेगिल ने खामोशी तोड़ दी। कहा उन्होंने इस गाने को फरोख्त नहीं किया। अंदाजा है लोगों को असल गाना ज्यादा पसंद है, लेकिन रीमेक गाने के लिए नफरत भरे जुमले कहना मुनासिब नहीं। अगर किसी को गाना अच्छा नहीं लगा तो उस गाने को ना सुने। पसूड़ी गाने को भारतीय फिल्म में रीमेक करने के बाद शदीद तनकीद का सामना है। और मारूफ लोक गुलकार आलम लोहार की जुगनी आज भी मद्दाहों को याद। चाहने वाले उनकी 44वीं बरसी नहीं भूले।